नमस्कार। हम लोग अब तक यह जान चुके हैं कि कोई भी भाव कैसे बलवान होता है तथा कोई भी भाव कैसा पीड़ित होता है या कमजोर होता है। यह भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कोई भावेश कैसे बलवान होता है तथा कैसे पीड़ित होता है। आज अध्याय संख्या 57 में हम लोग चर्चा करेंगे कारक के विषय में कि कोई कारक कैसे बलवान और पीड़ित होता है। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कारक के विषय में। यहां जो कारक की हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग स्थिर कारक की चर्चा करेंगे। स्थिर कारक के विषय में हम लोग पूर्व से ही जान चुके हैं, फिर एक बार इसे चर्चा कर लेते हैं। आइए जानते हैं। प्रथम भाव के स्थिर कारक होते हैं सूर्य, दूसरे भाव के स्थिर कारक होते हैं गुरु, तीसरे भाव के स्थिर कारक होते हैं मंगल, चौथे भाव के स्थिर कारक होते हैं चंद्रमा, पांचवें भाव के स्थिर कारक होते हैं सूर्य, छठे भाव के स्थिर कारक होते हैं मंगल, सातवें भाव के स्थिर कारक होते हैं शुक्र, आठवें भाव के स्थिर कारक होते हैं शनि, नवे भाव के स्थिर कारक होते हैं गुरु, 10वें भाव के स्थिर कारक होते हैं बुध, 11वें भाव के स्थिर कारक होते हैं गुरु तथा 12वें भाव के स्थिर कारक होते हैं शनि। हम लोगों ने यह जाना था किसी भाव को बलवान होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: भाव, भावेश तथा कारक। इन तीनों को बलवान होना आवश्यक है। हम लोगों ने भाव के विषय में जान चुके हैं तथा भावेश के विषय में भी जान चुके हैं कि वह बलवान और पीड़ित कैसे होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कारक के विषय में। कारक में स्थिर कारक को हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पहले भाव और भावेश को अलग अलग करके समझा कि किस तरह वह बलवान और किस तरह वह पीड़ित होता है, परंतु अब हम लोग इतना सक्षम हो गए हैं कि हम लोग अब एक साथ इसे समझ सकते हैं कारक को। इसलिए मैंने बलवान और पीड़ित दोनों को ही एक साथ आज ले लिया। कारक को बलवान होने के लिए सबसे पहले क्या नियम है? कारक को बलवान होने के लिए कारक केंद्र त्रिकोण में स्थित हो। दूसरा नियम, कारक केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित हो। तीसरा नियम, कारक शुभ कर्तरी में हो। कारक शुभ ग्रह के साथ स्थित हो। कारक शुभ ग्रह से दृष्ट हो। आइए इसे एक उदाहरण पत्रिका से समझते हैं। मान लेते हैं यह एक मेष लग्न की कुंडली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहला नियम, कारक केंद्र त्रिकोण में स्थित हो। किसी भी भाव के हम कारक को लेकर समझते हैं। मान लेते हैं कि लग्न को लेते हैं, तो प्रथम भाव के कारक कौन होता है? सूर्य। सूर्य कहाँ स्थित हो? केंद्र त्रिकोण में स्थित हो। मान लेते हैं कि सूर्य यहां स्थित है, यहां स्थित है, यहां स्थित है, यहां स्थित है, या यहां स्थित है, या यहां स्थित है। यदि सूर्य केंद्र में या त्रिकोण में स्थित हो तो वह सूर्य क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा, अर्थात वह कारक क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा। प्रथम भाव का स्थिर कारक क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे भाव के कारक गुरु होते हैं। यदि गुरु केंद्र में या त्रिकोण स्थान में स्थित हो तो गुरु बलवान हो जाएगा। दूसरा नियम, कारक केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित हो। यदि मान लेते हैं कि जैसे कि सूर्य मान लेते हैं, सूर्य मान लेते हैं नवे भाव के कारक कौन है? गुरु। मान लेते हैं कि सूर्य यहाँ चौथे भाव में सूर्य और गुरु के साथ स्थित है, तो यह कारक क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा, अर्थात केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित है। तो गुरु कौन है?
त्रिकोण के स्वामी है और ये उत्तरोत्तर बलीय स्थान है त्रिकोण का। इसलिए सूर्य गुरु के साथ स्थित होने से सूर्य क्या हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। कारक शुभ कर्तरी में हो, यदि मान लेते हैं कि सूर्य सप्तम भाव में स्थित है और छठे भाव में गुरु और आठवें भाव में मान लेते हैं कि शुक्र स्थित है, तो सूर्य क्या हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। प्रथम भाव के जो कारक सूर्य वो क्या हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। कारक शुभ ग्रह के साथ स्थित हो, कारक शुभ ग्रह के साथ स्थित हो, अर्थात यहाँ शुभ ग्रह का अर्थ है नैसर्गिक शुभ ग्रह को लेंगे तथा तात्कालिक रूप से भी लेंगे, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पूर्व में विस्तार पूर्वक कर ली है। यदि मान लेते हैं कि सूर्य और गुरु एक साथ स्थित है, गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है तथा तात्कालिक रूप से यह त्रिकोण का स्वामी है, तो त्रिकोण का स्वामी होने से इसमें शुभता आ जाती है। तो सूर्य गुरु यदि इस प्रकार स्थित हो तो वह कारक क्या हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। कारक शुभ ग्रह से दृष्ट हो, यदि मान लेते हैं कि सूर्य यहाँ स्थित है और गुरु यहाँ स्थित है, तो गुरु अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, तो गुरु 9वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, तो यह कारक क्या हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। मान लेते हैं कि लग्न में शुक्र स्थित है, तो शुक्र सूर्य को देख रहा है, अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है शुभ दृष्टि से, तो यहाँ पर सूर्य क्या हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग सभी भावों के कारक को बिठाकर इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी कारक कैसे बलवान होता है। आइए अब समझते हैं कि कोई भी कारक पीड़ित कैसे होता है। फिर से एक उदाहरण पत्रिका बना लेते हैं, मेष लग्न की एक पत्रिका बना लेते हैं। ये हो गया लग्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहला नियम, कारक 6 8 12वें भाव में स्थित हो। यदि कारक 6ठे 8वें और 12वें भाव में स्थित हो तो वह कारक क्या होगा, पीड़ित होगा। तो यहां लग्न को ही लेते हैं हम लोग, तो प्रथम भाव के कारक हुए सूर्य। सूर्य यदि 6ठे भाव 8वें भाव या 12वें भाव, सूर्य यदि 6ठे भाव 8वें भाव और 12वें भाव में स्थित हो, सूर्य क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, अर्थात कारक क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा या पीड़ित हो जाएगा। दूसरा, कारक 6 8 12 12वें भाव के स्वामी के साथ स्थित हो। कारक यदि 6ठे 8वें या 12वें भाव के स्वामी के साथ स्थित हो, मान लेते हैं कि यहां पर सूर्य और मंगल स्थित है, सूर्य और बुध स्थित है मान लेते हैं, तो सूर्य कारक हो गया और बुध तीसरे तथा छठे स्थान के स्वामी है। तीसरा स्थान और छठा स्थान अशुभ स्थान कहा जाता है, अर्थात ये अशुभ स्थान के स्वामी के साथ सूर्य स्थित है, जिसके कारण सूर्य यहाँ क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। कारक पाप कर्तरी में हो, मान लेते हैं कि सूर्य 6ठे भाव में स्थित है और एक ओर मंगल तथा दूसरी ओर राहु स्थित है। तो अगर एक ओर मंगल स्थित है, दूसरी ओर राहु स्थित हो, तो ये दोनों अशुभ ग्रह है, तो अशुभ ग्रह होने के कारण यह पाप कर्तरी हो गया। पाप कर्तरी होने के कारण यह कारक क्या हो गया, पीड़ित हो गया तथा कमजोर हो गया। कारक अशुभ ग्रह के साथ हो, यहां पर अशुभ ग्रह के साथ, यहां अशुभ के लिए दो प्रकार से हम लोग समझेंगे, एक तात्कालिक रूप से और एक नैसर्गिक रूप से। मान लेते हैं कि सूर्य 10वें भाव में
शनि के साथ स्थित है। शनि यहाँ नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है तथा तात्कालिक रूप से केंद्र तथा एकादश भाव के स्वामी है। तो यह अशुभ भाव का स्वामी होने का तथा यह लग्नेश का मित्र भी नहीं है। तो ये अशुभ भाव का स्वामी तथा लग्नेश का मित्र नहीं होने के कारण शनि में अशुभता आ गई है और नैसर्गिक भी अशुभ कारक है। और ये सूर्य के साथ स्थित होने से सूर्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीड़ित हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। कारक अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, यदि मान लेते हैं कि सूर्य यहां स्थित है 8वें भाव में और मंगल 5वें भाव में स्थित हो, तो मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि, मंगल अशुभ ग्रह है तो अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ लेंगे। तो मंगल की दृष्टि यदि सूर्य पर पड़ रही है तो यह कारक क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी कारक किस तरह कमजोर और पीड़ित होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह आसानी से समझ में आया होगा। आज बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।